यूपी विधानसभा में खत्म हुई बीएसपी की आवाज। इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का निधन। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे उमाशंकर। बलिया जिले की रसड़ा सीट से 3 बार विधायक रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बुधवार को दुखद खबर सामने आई। बसपा के इकलौते विधायक और बलिया की रसड़ा सीट से लगातार 3 बार विधायक रहे उमाशंकर सिंह का निधन हो गया। वे पिछले करीब 2 साल से कैंसर से पीड़ित थे और दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उमाशंकर सिंह के निधन के बाद अब उत्तर प्रदेश विधानसभा में बसपा का कोई भी विधायक नहीं बचा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को पूरे प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली थी और रसड़ा से जीतकर उमाशंकर सिंह ही पार्टी के इकलौते विधायक बने थे। उनके निधन पर बसपा चीफ मायावती, सीनियर नेता सतीश मिश्रा सहित कई बड़े नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया। बसपा में उमाशंकर सिंह को मायावती के करीबियों में गिना जाता था। पारिवारिक समारोह में बसपा सुप्रीमो खुद शामिल होने पहुंचती थी। बीते विधानसभा चुनाव में अकेले विधायक थे, इसलिए और वे मायावती के करीब हो गए। उनके निधन से बसपा को बड़ा झटका लगा है। वहीं सीएम योगी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र का भी ध्यान रखा, समाज का भी ध्यान रखा और ऐसे डेडिकेटेड हमारी पार्टी के विधायक उनकी लंबी बीमारी के कारण कल जो उनकी डेथ हुई है, मृत्यु हुई है, ये समाचार सुनकर और इस दुख की घड़ी में मैं उनके पूरे परिवार के साथ, उनके रिश्ते नातों के साथ। देखिए, माननीय उमाशंकर सिंह जी वो हमारे सगे छोटे भाई की तरह थे। इतना प्यार वो देते थे, इतना सम्मान देते थे। हम उतना सम्मान और प्यार देने की कोशिश करते थे, लेकिन वो उससे ज़्यादा देते थे। और उनकी ये खाली हमारे प्रति नहीं था, ये पूरे क्षेत्र में आप किसी एक छोटे बच्चे से लेके और बड़े बच्चे से, किसी महिला से, बूढ़ी महिला से, किसी से भी बात करेंगे, एक ही जवाब मिलेगा कि या तो बेटा चला गया या तो हमारा भाई चला गया। उमाशंकर सिंह का जन्म 2 जनवरी 1971 को बलिया जिले के खनवर गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल से करने के बाद उन्होंने बलिया में उच्च शिक्षा हासिल की। राजनीति में उनकी शुरुआत छात्र जीवन से हुई। बाद में साल 2000 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता और जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने। उमाशंकर सिंह ने साल 2012 में पहली बार राजनीति में कदम रखा और बसपा के टिकट पर रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने करीब 84,000 वोट हासिल किए और सपा उम्मीदवार सनातन पांडे को 52,825 वोटों के बड़े अंतर से हराकर पहली बार विधायक बने। सनातन पांडे वर्तमान में बलिया से सपा के लोकसभा सांसद हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने करीब 92,000 वोट प्राप्त किए और भाजपा के राम इकबाल सिंह को 33,885 वोटों से हराकर दूसरी बार जीत दर्ज की। 2022 के चुनाव में सपा और सुभाषपा के गठबंधन के बावजूद उन्होंने सुभाषपा उम्मीदवार महेंद्र चौहान को 5,000 से ज्यादा वोटों से हराकर लगातार तीसरी बार विधायक बने। राजनीति में आने से पहले उमाशंकर सिंह सड़क निर्माण का ठेका करते थे। उमाशंकर सिंह एक समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में 600 से ज्यादा गरीब बेटियों की सामूहिक शादी कराकर समाज में अलग पहचान बनाई। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझने के बावजूद उन्होंने जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों से दूरी नहीं बनाई। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने के बाद भी क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क बना रहा। यही समर्पण उन्हें जनता के नेताओं से अलग पहचान दिलाता है। उमाशंकर सिंह योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के समधी भी हैं। उमाशंकर सिंह के इकलौते बेटे युकेश सिंह से दिनेश प्रताप की बेटी कनिका सिंह की 2024 में शादी हुई थी। यह शादी उस समय काफी चर्चा में रही थी। उमाशंकर सिंह के बेटे प्रिंस की शादी में मायावती शामिल हुई थी। वहीं भाजपा के कई नेता भी पहुंचे थे। दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली जिले के रहने वाले हैं। 2018 में दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर
बार बीजेपी के साथ आ गए थे। अगले साल 2019 में भाजपा ने उन्हें लोकसभा का टिकट दिया और वे सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बलिया जिले से आने वाले योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह से उमाशंकर का क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर भी विवाद चर्चा में रहा। दोनों नेता बलिया क्षेत्र से आते हैं और ठाकुर समुदाय से संबंधित हैं। बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह संपत्ति को लेकर भी विवादों में आए थे। उनके ठिकानों पर करीब 5 महीने पहले आयकर विभाग की छापेमारी हुई थी। आईटी ने सोनभद्र, लखनऊ, कौशाम्बी और बलिया में छापेमारी की। आयकर टीम ने एक साथ 15 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। सूत्रों के मुताबिक यहां से टीम को करीब 11.5 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके अलावा महंगी घड़ियां, सोना चांदी और कीमती जेवर भी बरामद हुए थे। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए GUP उत्तराखंड।